नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं एक आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ। वो है इंडिया में जो इकॉनमी बढ़ रही है और शादियाँ, बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें, इंडिया में वेडिंग्स जो हैं सिर्फ एक फैमिली इवेंट नहीं रह गया, राइट? वो एक इकोनॉमिक इंजन बन गया है। और ये लोग जो हैं वो इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं जो कि जनरली एक वेडिंग में नहीं होता है, राइट? और ऐसा देखने में हर जगह दिखता है, और इस साल तो मुझे दिख ही रहा है। और मुझे लगा कि मुझे ये आपके सामने लाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो इंडस्ट्री है शादी की, वो 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में, राइट? ओके। और अगर आप बिलियन में डॉलर्स में 30 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जो कि एक वेडिंग इंडस्ट्री है। सो मैं आपसे इस इकोनॉमी के बारे में, इतने लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी वेडिंग्स हो रही हैं, इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जो ये वेडिंग बूम है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जो मार्केट साइज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंडिया में ये शादियों की बात हो रही है और इकोनॉमी की बात हो रही है, द इकोनॉमी और स्पेंडिंग पावर जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट? और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इकोनॉमी अच्छी कर रही है, राइट? लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। आज की डेट में अगर आप देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज ले लीजिए, मिडिल क्लास फैमिलीज में ही जो है जो डिस्पोजेबल इनकम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट? आप अगर यही चीज 5 साल 10 साल पहले का देखें, 5 साल पहले का देखें या 3 साल पहले का देखें, तो बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम, राइट? और काफी सारा कंज्यूमर क्रेडिट भी है और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग भी है। सो ये जो शादियों में इतना मोटा खर्चा हो रहा है, उसके 3 रीजन साफ साफ नजर आते हैं जो डिस्पोजेबल है। एक एस्पिरेशनल वेडिंग हो गया है, और तीसरा जो है उनको आराम से जो है कंज्यूमर क्रेडिट भी मिल जाता है। सो इन 3 कारणों की वजह से सारी चीजें हैं। सो कहने का मतलब यह है कि जो वेडिंग्स हैं वो एक की इंडिकेटर होती हैं आदमी के डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, आदमी के पास पैसा कितना है, मनी जो है उनके पास एसेंशियल्स के अलावा कितना ज्यादा है, उसके बारे में एक ये दर्शाता है। सो ये शादियां जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन गई, राइट? और मोर एंड मोर डेस्टिनेशंस वेडिंग होने लगी हैं, मोर एंड मोर बिग फैट वेडिंग्स होने लगी हैं, जो कि पहले नहीं होता था। और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इनकम्स बढ़ गई हैं, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ things to do, whatever you want to do or whatever you want to spend in the wedding. So guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मार्केट साइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, और वेडिंग जो है हर साल जो है बढ़ता ही जा रहा है। अगर पिछले साल कहिए कि 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, तो इस बार 50,000 डेस्टिनेशन वेडिंग उम्मीद की जाती है। दैट इज द काइंड ऑफ इंक्रीज व्हिच इज हैपनिंग। जो एक एवरेज स्पेंडिंग हो रही है किसी भी, इवन लो मिडिल क्लास की ले लीजिए, वो करीब 32 से 35 लाख की एवरेज जो है किसी भी शादी की स्पेंडिंग हो रही है। और काफी ज्यादा पैसा जो है वेन्यूज पे खर्च हो रहा है, ज्वेलरी पे खर्च हो रहा है, कैटरिंग पे खर्च हो रहा है, ट्रैवल पे खर्च हो रहा है। सो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है इकोनॉमी को बूम कर रहा है। और इकोनॉमी ऑलरेडी जब अच्छा करती है तो वो एक एज ए कैटलिस्ट एक्ट करती है आपके जो भी एस्पिरेशंस। और वेडिंग इज जैसे मैंने पहले बोला, एस्पिरेशनल वेडिंग होती है। सो ये बिग फैक्ट वेडिंग्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, और मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, राइट, कि ये जो इतने बड़े बड़े शादियां हो रही हैं, लैविश शादियां हो रही हैं, लग्जरी शादियां हो रही हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं? तो पहली चीज तो कि राइजिंग इनकम हो गई, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एस्पिरेशनल कंजम्पशन हो गया। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? सबसे बड़ी चीज क्या होता है? सो इसका एक रिपल इफेक्ट होता है बाकी सेक्टर्स में। जो शादियां बड़ी बड़ी होती हैं और जो बड़े बड़े लाविश खर्चे होते हैं, इसका सारी सेक्टर्स पे। तो पहला रिफिल इफेक्ट होता है जितने भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड वेन्यूज हैं, होटल्स हैं, उनमें उनके ऊपर स्पेंडिंग काफी होती है, तो वो इंडस्ट्री ग्रो होती है। दूसरी है ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है।
तीसरी है अपैरल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, चौथी है ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और पांचवा जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। और आखिरी जो कहना बहुत ही जरूरी है वो कि डेकोर इंडस्ट्री, डेकोरेशन की इंडस्ट्री भी काफी ग्रो हो रही है। सो ये सारे सेक्टर्स में इसका रिपल इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से ये सेक्टर्स भी ग्रो हो रहे हैं, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट प्लानर्स बन रहे हैं, फोटोग्राफर्स बढ़ रहे हैं, वेंडर्स बढ़ रहे हैं। सो ये सारी चीजें इकोनॉमी को बूम कर रही हैं, राइट। तीसरा है कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग ऑफ वेडिंग्स बढ़ रहा है। सो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके पीछे के डेटा भी दे सकूं, बट एज ऑफ नाउ जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, ये जो चीज है कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑफ वेडिंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि इतनी सारा कंजम्पशन हो रहा है हर चीज का, तो इकोनॉमी जो है बूम, इकोनॉमी में एक बूस्ट मिल रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैलेंस नोट पे क्या कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि भाई ऐसी स्पेंडिंग सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये ऐसी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आई डोंट नो। बट बॉटम लाइन इज कि हर साल जो है ये बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, इनकम बढ़ रहा है, फॉर्मेट्स बदल रहे हैं। तो बिग फैट वेडिंग्स हैव बिकम अ फैशन, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैव बिकम अ फैशन हियर, राइट। सो ऐसे कह सकते हैं कि इसके बनस्पत अब बड़े वेडिंग्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत पॉपुलर हो रही है, लग्जरी सेगमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है, मिड साइज वेडिंग वर्सेस अल्ट्रा लग्जरी बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी जो है इकोनॉमी में बूस्ट मिल रहा है। और इतने बड़े बड़े खर्चे, इतने बड़े बड़ी वेडिंग्स, इतने बड़े बड़े एंटरटेनमेंट्स इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। और अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारी स्पेंडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग होती है, स्मार्ट प्लानिंग होती है, इसीलिए इवेंट मैनेजर्स होते हैं, वेडिंग प्लानर्स होते हैं, ये सब जो है आप काफ़ी बड़ा हेल्प देते हैं। सो इस तरह से अगर आप देखें तो इकोनॉमी और वेडिंग्स में इन सब में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता था जिसके लिए ये वीडियो, राइट। सो कहने का मतलब है, देखिए जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिग फैट वेडिंग्स जो हैं अब एक सेरेमनी में रह गई हैं। ये बिग फैट वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो हैं एक सेरेमनी नहीं है, रह गई हैं। ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है, राइजिंग इनकम को दर्शाता है और चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर को दर्शाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपका क्या कहना है? आपने कोई ऐसी शादियां अटेंड की हैं? आप इसके पार्ट रहे हैं? आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बाय डिफॉल्ट जो है हर लोगों को ऐसा मौका मिलता है इतने बड़ी बड़ी शादियों को अटेंड करने का। और इसके बारे में कोई स्टोरी हो तो आप जरूर उसको शेयर करिए। और ज्वेलरी मार्केट के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसको भी आप जरूर शेयर करिए। वेडिंग बिजनेस जो है बढ़ रही है, इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही हैं, चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी आप जरूर ध्यान दीजिए। सो कहने का मतलब है गाइस कि economy is doing well, people are doing well, everything is happening good, and there are big fat weddings happening, there are just more and more destination weddings happening, and our economy is robust, it's growing. We should be happy, we should be thankful, and I'm sure if we all work in the same direction as the economy is, it's going to be a bigger economy tomorrow, and we all know that India is already targeting to be number 3 in the world as far as the economy is concerned, right? Thank you very much. Do like, share and subscribe.